हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास में क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर क्या आप क्वेरी लिखते हैं, किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी कि सॉर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर ग्रुप बाय को डिस्कस करेंगे, हैविंग क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं आखिर एजेंडा में कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन से है। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद में बताऊंगा कि आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं, रिकॉर्ड इसी तरीके से कैसे आप लोग यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, अपडेट क्वेरी कैसे करते हैं, डिलीट क्वेरी कैसे करते हैं, आप अपनी टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, आप ड्रॉप कैसे करते हैं, इसी टाइप से ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन जो है वो दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 8 है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट ज्वाइन को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करेंगे। साथ साथ में एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग देखेंगे, जो 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज में आपको बताने वाला हूँ, ग्रुप बाय क्लॉज को हम लोग यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ हैविंग जो है आपके पास में क्लॉज वो कैसे काम करता है ग्रुप बाय के साथ। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि माई एसक्यूएल आखिर आपके पास में है क्या। तो इन माई एसक्यूएल अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और एन इंसर्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन अ डेटाबेस। मतलब आपके पास ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर हम लोग अपने कुछ डेटा स्टोर करते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस डेटा के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेरी कैन रिट्रीव डेटा, यानी कि आप यहाँ इस डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, या आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव के साथ साथ आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिटेन का मतलब होता है लेना, इंसर्ट का मतलब होता है आपकी टेबल में यहाँ एक नया रिकॉर्ड ऐड करवाना, लाइक मैं 5 करके यहाँ कुछ नाम, कुछ डिपार्टमेंट और यहाँ पर सेल्स की वैल्यू या सैलरी की वैल्यू बता देता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, सपोज इस स्टूडेंट का नाम या इस एम्प्लॉय का नाम मैं बदलना चाहता हूँ, या फिर इसका डिपार्टमेंट बदलना चाहता हूँ, या इसकी सैलरी बदलना चाहता हूँ, तो वो मैं अपडेट क्वेरी के साथ कर सकता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अगर आप करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ हम लोग दोस्तों बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप की क्वेरीज को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिएट टेबल को लेकर के, कि आप यहाँ पर अपना एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर कैसे आप अपनी एक नई टेबल यहाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक क्वेरी बता रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल नाम के आपको क्वेरी लिखनी होती है। देन इसके बाद आप लिखते हैं टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास जो एग्जांपल चलेगा अभी, उसमें हम लोग लेंगे यहाँ टूर नाम का एक एग्जांपल। इसमें आप मल्टीपल कॉलम्स और उसके डेटा के टाइप बताते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिसके नीचे क्या लिखा आएगा 1 2 3 4। तो ये सब क्या है आपके पास इंटीजर मतलब नंबर है। इसी टाइप से आप यहाँ देखते हैं नेम। तो शायद यहाँ हम लोग नेक्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेम। नेम जो है वो वेरिएबल होगा, मतलब वेरिएबल्स कैरेक्टर होंगे। मैक्सिमम आप उसमें 50 कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर किसी का नाम होगा सपोज की अमन, ठीक है, तो ये है 4 कैरेक्टर। हमने बोला मैक्सिमम 50 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसी टाइप से यहाँ पर किसी का नाम है रवि, यहाँ पर किसी का नाम है सपोज की भावेश, और ऐसे ही यहाँ पर आप किसी का नाम लिख सकते हैं जैसे कि वंश। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बता रहे हैं क्लास, ये आपके पास मैक्सिमम 5 कैरेक्टर हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और इसकी जो क्लास है दोस्तों वो है 12th बी, इसकी क्लास है सपोज 12th ए, इसकी क्लास है अपने पास 12th सी, और इसकी क्लास है अपने पास में 12th बी। इसके बाद है अमाउंट। अमाउंट क्या है, इंटीजर है, मतलब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं अमाउंट। और ये जो आपका अमाउंट है, मान लो एक टूर है तो इसके भी 800 रुपए है, इसके भी 800 रुपए है, इसके भी 800 रुपए, और इसके भी 800 रुपए में एक टूर जा रहा है। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं प्राइमरी की, वो है अपने पास यहाँ पर सीरियल नंबर।
तो ये जो सीरियल नंबर है ये है अपने पास प्राइमरी की। इसका मतलब अगर मैं एक और रिकॉर्ड डालता हूँ 2 करके और यहाँ पर मैं उसका नाम रख देता हूँ सपोज की योगेश, ठीक है। तो योगेश जो कि 12th क्लास का है, 12C का है, ये भी 800 रुपए दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आईडी है या इसका जो नंबर है सीरियल नंबर वो 2 है और सेम यहाँ पर भी आपके पास वही है। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू या रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अपनी प्राइमरी की इसको बना रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी की अपने पास में सीरियल नंबर। इसको दोस्तों मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। आगे नहीं हम सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर MySQL। तो मेरे कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल है, इसका एक पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और साथ साथ में दोस्तों मैं इसकी एक साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो साइज बनाने के लिए आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, आप इसको जो भी साइज रखना चाह रख दीजिए। एक छोटा सा एक मैसेज जनरेट कर देगा, लेकिन फाइनली आपका ये काम करके देगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ अपना एक डेटाबेस देखना चाहता हूँ, पहले तो मेरे कंप्यूटर में डेटाबेसेस है कौन कौन से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, शो, ठीक है, शो डेटाबेसेस। तो डेटा बेसिस ये आपको लिखना होता है। जितने भी डेटाबेस है दोस्तों मेरे कंप्यूटर में वो सारे मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। अब मैं यहाँ पर अपना एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिएट, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज की ऐसे ही मैं रख देता हूँ इसका नाम माय डेमो, या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ माय डेमो। लास्ट में सेमीकोलन लगा करके आप एंटर करेंगे, आपका एक डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका जो डेटाबेस बना है कि नहीं वो आप देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये रहा माय डेमो नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस को आपको यूज करना है। जैसे कि आप एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज और मेरे डेटाबेस का नाम है माय डेमो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल। और दोस्तों टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर टेबल का नाम लिखना होता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल आपके पास कॉलम होते हैं, तो एक ब्रैकेट बना दीजिए आप, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप अपने कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो है वो है अपने पास में इंटीजर। ऐसे ही दोस्तों मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। नेम जो है अपने पास वो है वैरकेर, और इसमें मैं लिख देता हूँ 50 कैरेक्टर मुझे चाहिए, मैक्सिमम 50 ले सकता हूँ। इसी टाइप से मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। तो क्लास किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा, ये भी वैरकेर है, और मैं मैक्सिमम 5 कैरेक्टर बड़ा इसका नाम रख सकता हूँ क्लास का, जैसे 12B 12C इस तरीके से। ऐसे ही मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अमाउंट, और अमाउंट में मैं जाके लिख देता हूँ अमाउंट है मेरे पास इंटीजर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है वो है यहाँ पर प्राइमरी की। आप यहाँ किसको बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बनाना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर को, जो हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे कॉलम्स आप बता देते हैं, लास्ट में प्राइमरी की बता देते हैं। फिर से लास्ट में आप इस ब्रैकेट को बंद करें, सेमीकोलन लगाए, एंटर करें, क्वेरी ओके लिखा आ गया। मतलब यहाँ हमारा एक डेटाबेस बन चुका है और डेटाबेस में टेबल बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी टेबल बनी है या नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं, शो टेबल्स, बिल्कुल वैसी जैसे आपने लिखा था शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो मैं शो टेबल्स लिखता हूं और आप देखेंगे इसमें एक टेबल बन चुकी है जिसका नाम क्या है, टूल, ठीक है। अब इसका जो कह सकते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाई है, ये टेबल आखिर दिखेगी कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं DESC, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, टेबल का नाम दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए टूर, इसमें आपके पास इस टाइप से आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हो और DESC भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको सीरियल नंबर, नेम, क्लास और अमाउंट, जिसमें इंटीजर और 2 वैरिएबल डालने की परमिशन दे देगा। और इसकी जो फर्स्ट मैंने की है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास सीरियल नंबर है उसको हमने यहाँ प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। और ये नल नहीं रह सकता, नल है इसमें नो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारी एक टेबल भी बन चुकी है, इसमें हम लोग अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आप यहाँ बता सकते हैं, और दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं वैल्यूज। अब देखिए जो पहली वैल्यू है वो मैं लिखने वाला हूँ 1, ठीक है। इसके बाद उसका जो नेम है, अब नेम जो है वो आप स्ट्रिंग में ले लीजिए, और इसका मैं नाम लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों जैसे कि रवि, ठीक है। इसके बाद जो उसकी क्लास है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12A,
इस तरीके से क्लास हो जाएगी। और इसी तरीके से उसके बाद जो अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 800 रुपए। लास्ट में सेमीकोलन लगाएं, एंटर करें, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। ये रवि है, इसका नाम मैं कर देता हूँ सपोज की वंशिका, और वंशिका जो है, ठीक है, ये है अपने पास 12 एक ही मान लेता हूँ, इसकी भी सेम अमाउंट है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो नाम है अपने पास वो है 3, और वंशिका की जगह मैं कर देता हूँ वंश, और ये वंश जो है वो दोस्तों है बी का, और ये जिसने जो अमाउंट दिया है वो दोस्तों दिया है 700 रुपीज। इसी टाइप से एक और अमाउंट ले लेता हूँ जिसको मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं सपोज स्नेहा, ठीक है। तो ये जो स्नेहा है ये 12 बी की है, और इसने जो अमाउंट है वो दोस्तों दिया ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नल, ठीक है। तो ये नल अमाउंट उसने डाला है, मतलब अभी उसने अपना नाम लिखवा दिया है लेकिन उसने पैसे नहीं दिए हैं। इसी टाइप से अगर हम देखना चाहते हैं एक और, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ लाइक 5, और स्नेहा की जगह मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ लाइक बारिका, ठीक है। और भाविका जो है वो है दोस्तों सी की, और इसने जो अमाउंट दिया है वो दिया है 800 रुपए, ठीक है। इसी टाइप से मैं 2-3 रिकॉर्ड और डाल देता हूँ जो कि हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि हम आगे ग्रुप बाय भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ जैसे कि गगन, ठीक है। और गगन का जो यहाँ पर नंबर है, सीरियल नंबर हुआ है 6। ऐसे ही नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7, और 7 जो है इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं सपोज की विशेष, ठीक है। और विशेष जो है वो दोस्तों ये है अपने पास सी क्लास का, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और नाम डाल देता हूँ, लास्ट में नाम डाल देता हूँ 8 नंबर पे, और इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ सपोज की मैं नाम कर देता हूँ दिनेश, ठीक है। दिनेश जो है वो अपने पास है ए का, और इसने भी 800 रुपए दिए। फाइनली दोस्तों हमने अपना डेटा बहुत सारा यहाँ स्टोर कर दिया, 8 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं वो आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे कॉलम दिख जाएंगे, सेलेक्ट स्टार, और फ्रॉम आप लिख सकते हैं टूल। आप सेमीकोलन लगाएं, आप देखेंगे इतना सारा डेटा आपने यहाँ ऐड कर रखा है, जिसमें से एक एम्प्टी है और एक आपने 700 रुपए डाले, बाकी सबके 800 रुपए हमने ले रखे हैं। आप यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कॉलम्स लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि मैं केवल यहाँ पर जो है वो नेम लेना चाह रहा हूँ, और साथ में मैं उसका अमाउंट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर केवल ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें सारे कॉलम्स नहीं आएंगे, तो केवल नेम के सामने आपका अमाउंट आता जाएगा। इस तरीके से हम लोग और भी इसमें काम कर सकते हैं, लाइक डिलीट वगैरह वो सारी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार वापस पीपीटी पे आ जाता हूँ, यहाँ आते हैं। इसके बाद हमने देखा है इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी का काम क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐड करता है। क्या ऐड करता है, एक नया रिकॉर्ड, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करेगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास अलग अलग कॉलम्स में आप डालना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैल्यूज, जैसे 1 रवि, 12 भी, 800, ये मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे ही सेलेक्ट क्वेरी हम लोग लगाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब होता है डेटा कैसे लेते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, डेटाबेस से आप डेटा कैसे लाएंगे। तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम क्लास, जो भी आप लेना चाहते हैं, फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम, और आप कंडीशन भी बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट नेम एंड अमाउंट फ्रॉम टू वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, जहां पर कि सपोज कि सीरियल नंबर जो है वो इक्वल्स टू मेरे पास वो SNO इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जो 2 नंबर पे है वो है वंशिका। इसी टाइप से मैं देखना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर जो 5 है वो दिखा दीजिए, तो वो दिखा देगा। और आप इवन की यहाँ पर आप सीरियल नंबर की जगह नेम भी बता सकते हैं, जिसका नेम अपने पास क्या है। सपोज कि मैं नाम लेना चाह रहा हूँ गगन, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, गगन। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो गगन का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो वापस आते हैं यहीं पे, आप यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम, फिर आप बताते हैं सेट, क्या सेट करना चाहते हैं, नेम के अंदर वंश करना चाहते हैं, वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 2। तो हम लोग वापस यही आते हैं। यहां पर दोस्तों मैं वापस जाके लिख देता हूं, वो है सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था अपने पास, टूर। इस तरीके से पूरा डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो वंशिका है उसके 800 की जगह मैं यहाँ 1200 रुपए डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे जाके क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट, ठीक है। अपडेट किसको करना है, टूर को। टेबल का नाम पहले बताना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना चाह रहे हो दोस्तों, अमाउंट, ठीक है। तो जो आपके पास में अमाउंट है
उसकी वैल्यू क्या रखना चाह रहे हो। 800 की जगह मैं उसको सपोज 1200 रुपये रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ वेयर नहीं लगाएंगे तो सबके 1200 कर देगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे वेयर, और फिर आप लिख देंगे सीरियल नंबर जिसका 2 है या नेम जिसका वंशिका है उसकी वैल्यू ना, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो 1200 कर देगा, ठीक है। इसने अपडेट कर दिया। अगर आप वापस देखना चाहें तो देख सकते हैं, पहले इसने यहाँ पर 800 रखा था वंशिका के सामने, और अब हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा के 1200 कर दी है। तो अपडेट कैसे करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपडेट के लिए आप क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम सेट, और फिर आप नेम इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक डमी डेटा डाल देता हूँ, फिर हम लोग उसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक नंबर डालना चाह रहा था 12, और गगन की जगह यहाँ नाम लिख देता हूँ सपोज कि मनन, ठीक है। और इसकी जो भी अमाउंट था मैं देखना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड आया है कि नहीं, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में मनन आ चुका है। और दोस्तों इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कैसे करेंगे, लिखेंगे आप डिलीट, कहां से करना है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टूल, कंडीशन क्या है, वेयर, SNO जो है अपने पास वो क्या है 12, सेमीकोलन लगाएंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। देखना चाहते हैं देख लीजिए, फिर से ये मनन जो है वो यहाँ से हट चुका है। तो डिलीट क्वेरी के थ्रू आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये अपने पास डिलीट क्वेरी थी और वापस देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया डिलीट कैसे करते हैं। आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और फिर आप कंडीशन बता देते हैं कौन से रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ऑल्टर टेबल क्या काम करता है कि आपके यहाँ पर एक टेबल बना करके आप जो भी आपने टेबल बना रखी है, जैसे एक टेबल है, अब मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, जैसे नेम की जगह साथ साथ में लास्ट नेम ऐड करना चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना चाहता हूँ, फोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर करने के लिए आपके पास क्या है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो स्ट्रक्चर था आपके पास उसको आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसमें आप ऐड करना चाहते हैं कौन सा कॉलम और उसका डेटा का टाइप क्या है ये आप बता सकते हैं। तो सिंपल है, ऑल्टर टेबल, टूल कर सकते हैं ऐड, और कॉलम का नाम क्या है सपोज मोबाइल, और उसका टाइप क्या होगा जैसे वैरकेर या आप जो भी लेना चाहे। ऐसे ही अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं किसी टेबल को तो आप वो भी यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो टेबल, ठीक है। और इस डेमो टेबल के अंदर मैं जाकर के लिख देता हूँ सीरियल नंबर है, ठीक है, SNO कर देता हूँ, और इसका टाइप लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से एक और अगर आप बनाना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि नेम, और नेम कर देता हूं मैं यहाँ पर वैरकेर सपोज की 50, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूं, और उसके बाद में इसको एक बार इतना ही रख के खत्म करता हूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं तो आप क्या करेंगे, शो टेबल्स, ठीक है। शो टेबल्स में आपको 2 टेबल दिख रही है, एक है डेमो टेबल जो अभी हमने बनाई, और एक अपने पास स्टोर है। अगर आप दोस्तों किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या लिखेंगे आप, ड्रॉप टेबल, और टेबल का क्या नाम है अपने पास में, डेमो टेबल, ठीक है। बस आप इतना लिखें, आप देखेंगे आपकी टेबल डिलीट हो गई है। मैं फिर से शो करके दिखाता हूं। अब अभी आपके पास 2 थी, लेकिन अब आपके पास एक ही रह गई है। तो आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं, अपनी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट्स अ टेबल। इससे पहले मैं आपको एक बार वापस याद दिला देना चाहता हूं, हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी डिलीट देखा था, लेकिन ये किसको रिमूव करता है, रिकॉर्ड को। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिलीट किसको कर रहा है, एक टेबल को। पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, ड्रॉप कमांड, और एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, डिलीट कमांड, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो शुरुआत होती है वो होती है सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ आप देख रहे होंगे 4 1 या 2 1 4 3 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर A to Z अगर करना चाहें, या फिर अगर 0 to 9 करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग। और अगर आप Z to A करना चाहते हैं या फिर 9 to 0 करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग इसको कहते हैं DESC। असेंडिंग को ASC और डिसेंडिंग को हम लोग DESC कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है टू ऑर्डर रिकॉर्ड, ठीक है। टू ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आपके पास सॉर्ट करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड को। इन अ रिजल्ट ऑफ क्वेरी इन MySQL यू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज। आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस क्लॉज क्या, ये क्लॉज क्या करता है, सॉर्ट करता है हमारे रिजल्ट को। ओरिजिनली दोस्तों ये चेंज नहीं करता है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा
उस रिजल्ट को सॉर्ट करके ये आपको दिखाता है। ठीक है, सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम, आप एक से ज्यादा कॉलम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। वो आप असेंडिंग करना चाहें तो असेंडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ASC लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप करना चाहते हैं तो DESC लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ऑर्डर बाय क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में रख देगा। इसके लिए एक सिंटेक्स है, जैसे सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही काम करता है। सेलेक्ट आपको जो भी कॉलम डिस्प्ले करने हैं, जिस टेबल से करने हैं, आपको बस लास्ट में क्या लिखना होता है, ऑर्डर बाय, और कौन से कॉलम को आप ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, असेंडिंग करना चाहते हैं कि डिसेंडिंग। और अगर मल्टीपल कॉलम है तो कॉमा सेपरेटेड करके आप दूसरे कॉलम भी बता सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। जैसे हमारे इस एग्जांपल में क्या है, सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टूर ऑर्डर बाय नेम। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है, अभी मैं वापस लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार। ठीक है, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टूर। इस तरीके से हमारा पूरा जो डेटा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी है तो मैं लिख देता हूं SELECT। ठीक है, आपका जो डेटा आ रहा है आप देखेंगे अभी ये आपका डेटा 1 2 3 4 यानी सीरियल नंबर के हिसाब से सही है। लेकिन नेम देखें तो रवि, वंशिका, वंश, स्नेहा, भाविका। तो दोस्तों पहले आपके पास B आना चाहिए, फिर D आना चाहिए, फिर G आना चाहिए। इस तरीके से R S V ऐसे आपके सामने डेटा आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, आप जो भी यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहे कर सकते हैं। मैं स्टार ही कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टूल। फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप वो बता देंगे नेम। आप नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो दोस्तों पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब सीरियल नंबर भी ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि सीरियल नंबर जो है ये आपका एक रिकॉर्ड का ही पार्ट है, और क्लास, अमाउंट सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले भाविका आ गया जिसका सीरियल नंबर 5 है, फिर दिनेश, गगन, रवि, स्नेहा, वंश, इस टाइप से आपके सामने डेटा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये असेंडिंग में हो, वैसे ये असेंडिंग में ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ASC। क्या लिखेंगे, ASC। तो ये भी असेंडिंग ही है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे DESC। अब देखेंगे आपका डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने आ रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल चाहते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिख देंगे, जैसे नेम आप चाह रहे थे कि असेंडिंग में आ जाए, ठीक है, तो मैं ये लेना चाह रहा हूँ कॉमा। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लास, अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेना चाह रहा हूँ क्लास जो अपने पास है वो क्या हो जाए, डिसेंडिंग में आ जाए। ठीक है, तो मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो आपके पास में नेम है और उसके बाद आपके पास क्लास है, तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये है दोस्तों बालिका, और उसके बाद दिनेश, उसके बाद गगन, उसके बाद रवि, स्नेहा, वंश, वंशिका। इसमें वैसे खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आप वंश और वंशिका के पास जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये पहले B वाले को दिखा रहा है, फिर A वाले को दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, पहले ही इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा, नेम के अकॉर्डिंग। अगर बाय द वे ऐसा है कि नेम आपके पास मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, तो कौन सा वाला नाम जो है, जैसे रवि अगर यहाँ पर 3 होते, 2 A के और 1 B का होता, तो दोस्तों पहले ये B वाला दिखाता, फिर वो आपको A वाला दिखाता, क्योंकि क्लास को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं। ये हमने देखा है कि कैसे आप यहाँ पर नेम को ऑर्डर बाय ले रहे हैं, और कैसे आप डिसेंडिंग करना चाहें तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। सब कुछ वही है, सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टूल ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। आप दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल करना चाहते तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टूल ऑर्डर बाय नेम, और साथ में मैंने क्लास को डिसेंडिंग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। साथ साथ में आप इसमें एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा सकते हो। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है आपके पास में, यानी कि मैं आपको भी जस्ट इसके बाद बताने वाला हूँ, वो है ग्रुप बाय। एग्रीगेट फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं, और साथ साथ में ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय एंड एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ सेलेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसको, क्लास को। तो हमारे पास क्या है, क्लास खूब सारी है, जैसे कि 12th B है, 12th C है, फिर B है, C है, D है, A है, C है, ऐसे। लेकिन मैं इसको काउंट करना चाह रहा हूँ कि जो क्लास है, तो ये ऐसे आएगा कि जो 12th क्लास है वो मेरे पास है 2। इसी टाइप से जो 12th के अपने पास में, जैसे B के 2 है, C के मेरे पास 3 है, A का 1 है, D के 4 है, वो मैं काउंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, काउंट और स्टार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नल हो चाहे नहीं हो, फ्रॉम कौन सी टेबल से, टूल से। फिर आप क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके ऊपर लगा रहे हैं आप दोस्तों, क्लास के हिसाब से। तो ये जो आपके पास में ग्रुप बाय बना है वो यहां से बना है, और ऑर्डर बाय आप क्या लगा रहे हैं, क्लास। क्लास को आप डिसेंडिंग में
यानी कि ये जो आप बी सी ए डी देख रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखा आएगा, 12th आएगा, पहले डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा ए, और फिर उनकी जो भी काउंटिंग है वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट। किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, हम लोग ले रहे हैं क्लास को। क्लास में कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, हम लोग जाके लगा रहे हैं काउंट, और इसमें लिख देता हूं मैं स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, चाहे वो नल हो चाहे नहीं हो। वैसे क्लास जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास जितने भी है आपके पास वो सब आपको दिखाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, वो लिख देंगे फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ गया फ्रॉम, और टेबल का नाम आप लिख देंगे वो है आपके पास टूल। फिर आप क्या लिखते हैं, ग्रुप बाय, तो आप लिख देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस कॉलम पे लगा रहे हैं दोस्तों, वो आपके पास है क्लास। आप क्लास जो है लाइक 12th बी, 12th सी, 12th ए, उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जा रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इतना ही लगाता हूं तो भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एक बार आप देखें कि इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जो अभी जो इशू आया था वो यहाँ से आया था क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया था। तो आप देखेंगे अभी आपके सामने जो है वो डेटा तो आ रहा है। क्या लिखा है, सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम टूल ग्रुप बाय क्लास। वो दिखा रहा है कि 12th ए से 3 बच्चे हैं, 12th बी से 3 बच्चे हैं और 12th सी से 2 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों ये एबीसी जो दिखा रहा है वो आपके डेटा के बेस पे दिखा रहा है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना चाहते हैं क्लास को, तो आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या लिखा है हमने, ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख देंगे क्या बाद में, ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग। बस इतना सा आप लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ एबीसी है, यहाँ पर सी बी ए आपके सामने आ रहा है। तो ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाता, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय। आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी अगर यूज करना चाहते हैं, ग्रुप बना के करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं कि अगर हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं अमाउंट्स के बेसिस में, वो कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम और क्लास। अमाउंट के साथ मैंने 100 रुपए और जोड़ दिए एज अपडेटेड अमाउंट फ्रॉम टेबल का नाम, और आप यहाँ पर क्लास के हिसाब से उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय जो है वो क्लास के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से या अपडेटेड अमाउंट जो भी है उसके हिसाब से करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो ये क्या करेगा, क्लास को डिसेंडिंग ऑर्डर में और नेम को असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। और एक्सप्रेशंस को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर दोस्तों आप जाकर के जो डिसेंडिंग है या आपके पास ऑर्डर बाय, यहाँ पर आप अपडेटेड अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लिख देता हूँ सेलेक्ट। किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो वो अपने पास है नेम को, और किसको कर रहे हैं हम लोग, क्लास को। तो मैं लिख देता हूँ नेम और क्लास। साथ साथ में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अमाउंट को भी ले रहे हैं। तो अमाउंट जो है, एक बार मैं आपको पहले इतना ही करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट नेम क्लास और अमाउंट फ्रॉम टूल। एक बार हम इतना ही देखते हैं। आप देखेंगे कोई 800 रुपए, कोई 1200, कोई 700, कोई नल, इस तरीके से आपके पास डेटा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर देता हूं, तो मैं इसको वापस लिख दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेशंस डालना चाह रहा हूँ, मतलब अमाउंट के साथ साथ में 200 रुपए और इसमें ऐड हो जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट प्लस 100, 200 जो भी आप लिखना चाहें, और उसके बाद लिख देंगे एज, और एज में आप लिखना चाह रहे हैं जैसे कि अपडेटेड अमाउंट। आप जो भी लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहें, अमाउंट ही कर देता हूँ या यू अमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आप नाम लिखेंगे वही आपको डिस्प्ले करेगा, यू अमाउंट, इतना लिख देता हूँ। ठीक है, और ये कहां से करना है, तो फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपके पास में। ठीक है, तो फ्रॉम टू, इस तरीके से। ठीक है, एक बार मैं आपको इतना ही करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने वो एक्चुअल में 800 रुपए थे, लेकिन वो 1000 रुपए करके दिखा रहा है। और नल वाली जो वैल्यू है वो आपके पास नल ही रहने वाली है, बाकी जो जो अमाउंट है उसके साथ वो ऐड करता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें ऑर्डर बाय लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ ऑर्डर बाय। आप ऑर्डर बाय किस पे लगाना चाह रहे हैं, आप नेम पे लगाना चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर यू अमाउंट के ऊपर भी अगर लगाना चाहें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। यू अमाउंट पर हमने लगाया, यू अमाउंट एक्चुअल में कुछ है नहीं। ठीक है, अमाउंट के साथ जो 200 रुपए अपन ने ऐड किए हैं उसका एक नाम दिया है यू अमाउंट, और यहाँ अपन उसको डिस्प्ले करें। तो एक्चुअल में टॉपिक यही है, ऑर्डर बाय एन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है अमाउंट प्लस 200, इसको भी आप यहाँ पर इस तरीके से करके दिखा सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग किस तरीके से हम लोग यहाँ करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस बता देता हूँ और साथ में ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं।